जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत विशेष होने जा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में शुक्र जो है अश्विनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और अश्विनी नक्षत्र में जिस समय पर इन्होंने पदार्पण किया था, मैंने आपको इससे अवगत कराया था। किंतु अश्विनी नक्षत्र किसका है? केतु महाराज का। केतु महाराज आपके अष्टम भाव में विद्यमान है। केतु महाराज का अष्टम भाव में होना, शुक्र का मीन राशि में होना। हालांकि शुक्र वर्तमान समय में शनि के साथ भी युति कर रहे हैं और सूर्य के साथ भी युति कर रहे हैं। मकर राशि 25 मार्च शुक्र केतु का प्रचंड शंखनाद कर देंगे निहाल। लेकिन शुक्र ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। इस स्थिति में नक्षत्र का प्रभाव क्या पड़ेगा? नक्षत्र का प्रभाव उसके नक्षत्रवत शुक्र के स्वभाव में परिवर्तन आएगा। अब यह परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मोस्टली मैंने उस वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर की थी कि शुक्र का परिवर्तन किस तरीके से होगा। लेकिन अब इनका नक्षत्रपति यानी कि केतु महाराज, अश्विनी नक्षत्र जो है केतु महाराज का नक्षत्र है। केतु महाराज भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और मघा नक्षत्र से गोचर करेंगे। मघा नक्षत्र स्वामी भी केतु महाराज ही होते हैं। केतु महाराज, क्योंकि राहु वर्तमान समय में शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु महाराज भी स्वयं के ही नक्षत्र मघा में जाने वाले हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु और केतु दोनों के पास अपना अपना एक अचानक का प्रभाव होता है। चीज़ें दोनों ही के पास जो मिलती हैं वो अचानक प्रसन्न हुए, अचानक अप्रसन्न हुए, यानी अचानक वरदान, अचानक आपसे छीन लेना, ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब ऐसी स्थिति में केतु महाराज का जो प्रभाव रहेगा वो किस तरीके से रहेगा? मोस्टली वैसे तो इतनी ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि बस आपको आध्यात्मिक हो जाना है और डिटेल में सारे कार्यों को नियम पूर्वक करते रहना था और सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती। क्योंकि ग्रहों की अनुकंपा हमको क्यों चाहिए होती है? ग्रहों की अनुकंपा हमको इसीलिए चाहिए होती है कि चीज़ें हमको स्मूथली मिलती चली जाए, हम जिस भी रास्ते पर जा रहे हैं वहाँ पर कोई अड़चन ना आए, इसलिए हमें ग्रहों की कृपा चाहिए होती है। और ये अड़चन ही होती है, कभी कभी हमें रास्ते बदलने के लिए विवश कर देती है। वहीं केतु का स्वयं के नक्षत्र में जाना, ये बहुत बड़ा इस समय पर परिवर्तन होगा। और साथ ही साथ क्योंकि इस समय पूर्ण प्रभाव में शुक्र जो है केतु के आ चुके हैं, और केतु के आने के साथ ही देखिए वर्तमान समय में गुरुदेव यहाँ हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए स्मूथली होती हुई देखी जाएंगी। क्योंकि केतु के ये गुरु माने जाते हैं, सबसे समीप के ग्रह भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ कि गुरु जो हैं षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, ये आपकी प्रतिद्वंदी क्षमता को उजागर कर रहे हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि आप अंदर से ही इतने ज़्यादा मजबूत हों कि आपको निगेटिविटी व्याप्त ना कर पाए। केतु महाराज अष्टम भाव में विद्यमान है, लेकिन ये षष्ठ अष्टम सिर्फ यहीं पर नहीं है। इस समय पर षष्ठ अष्टम एक स्थान पर और है। वो षष्ठ अष्टम कहाँ है? शुक्र से भाव गिनिए, 1 2 3 4 5 6 षष्ठ। शुक्र से केतु षष्ठ बैठे हुए हैं और केतु से 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम बैठे हुए हैं शुक्र। यानी कि दोनों के स्वभाव में इतना बड़ा चेंजेस आने जा रहा है। लेकिन देखिए मोस्टली चेंजेस जो होगा वो आपके लग्जीरियस लाइफ से जुड़ा हुआ होगा, आपके आकर्षण से जुड़ा हुआ होगा। साथ ही साथ आपकी बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो इस समय पर आपको प्रभावित होती हुई दिखाई देंगी। हालांकि देखिए चीज़ें जो हैं परिवर्तित होंगी ये आपके लिए, क्योंकि वर्तमान समय में शुक्र जो हैं आने वाले 10 दिनों तक केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। अब केतु के नक्षत्र में रहेंगे और 10 दिनों के बाद, लेकिन केतु का स्वभाव यही रहने वाला है। केतु एक सन्यासी ग्रह माने जाते हैं। जहाँ राहु को जिद और जुनून माना जाता है, केतु को शांति और विरक्तता माना जाता है। एक आपके अंदर कहते हैं ना कि डिवोशनल चीज़ों को बढ़ाने लगते हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव भी अध्यात्म का ही भाव कहा जाता है कि मतलब एक आपका नवम भाव जो होता है तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, भाग्य का संकेत, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से देखी जाती हैं। लेकिन अष्टम भाव क्या होता है? आपकी आंतरिक ऊर्जा होता है। वो आंतरिक ऊर्जा जिसको कि हम शायद कभी कभी तो जीवन भर ही नहीं छेड़ते हैं, वो आंतरिक ऊर्जा होता है जो आपको अंदर से
दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण करने का भाव। क्योंकि जब आपके अंदर गहन मनन, गहन अनुसंधान अंदर से होगा, भीतर से फीलिंग होगी, तभी आपका यह भाव जो होता है स्ट्रांगली होने पर ही ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं। अब चलिए चर्चा को बढ़ाते हैं, क्योंकि शुक्र पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान समय में शुक्र डिवोशनल ग्रह बन चुके हैं। और वैसे भी शुक्र के पास अगर चीज़ों के बारे में हम चर्चा करें तो शुक्र के पास चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। शुक्र आपके जीवन के प्रत्येक पहलू, चाहे वो ज्ञान विज्ञान हो, या फिर अध्यात्म हो, या फिर भौतिकतावादी हो, या फिर आपको मोक्ष की चीज़ें प्राप्त करनी हो, जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी कि सबसे गूढ़ विज्ञान, रसायन विज्ञान, और साथ ही साथ आपका संजीवनी विद्या, ये सारी चीज़ें, तंत्र मंत्र, क्योंकि तंत्र मंत्र चुटकियों में किसी भी व्यक्ति पर अपना यहाँ से बैठे बैठे प्रभाव डाल देना, ये सारी चीज़ें शुक्र की ही देन है। यानी कि शुक्र एक खोजी प्रवृत्ति के ग्रह हैं, और ये भाव जो है ये भी खोज का ही भाव है। अर्थात इस समय केतु से शुक्र का जो ये अभूतपूर्व संबंध बना है, ये यूं ही नहीं बना है। ये लगभग आपकी जो स्थितियां हैं बहुत रेयर होती हैं। शुक्र केतु का प्रचंड शंखनाद, इस समय धन से जुड़े हुए जो भी बदलाव होंगे उनके बारे में भी देखिए बहुत इस समय पर आपको विचारणीय समय काल रहने वाला है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, ये एक ऐसा योग बना है कि जिसको अगर सही तरीके से हम प्रयोग कर लेंगे तो हमको मतलब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हमने इसको ना समझी में व्यर्थ गंवा दिया, क्योंकि अवसर देखिए बार बार नहीं मिलते हैं, और जब आपको सही अवसर मिलता है और उसको आप चूक जाएं तो फिर समझ लीजिए कि फिर आपके लिए वही चीज़ें नॉर्मल वाली रह जाती हैं। अब ये शुक्र इस समय पर आए हैं केतु के प्रभाव में, वही केतु ने भी स्वयं को प्रबल सिद्ध कर दिया है, और ऐसे भाव में हैं जो आपकी चीज़ों को अचानक परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझना हमारे लिए परम आवश्यक हो जाता है कि केतु गुरु के प्रभाव में है सबसे ज़्यादा। केतु गुरु के प्रभाव में होने के कारण इस दौरान आध्यात्मिकता बढ़ेगी आपके अंदर। मोस्टली कुछ लोग जिनके बर्थ चार्ट में केतु सामान्य भी बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को विरक्ति की भावना उत्पन्न होगी कि मतलब सब अब छोड़ दीजिए और बस अब संत बन जाइए, पूजा पाठ कीजिए। ऐसे लोगों के लिए इस समय संसार का कोई भी कार्य जो है रुचिकर नहीं लगेगा। तो ये बेहद सांसारिक लोगों के लिए कष्टप्रदायक स्थिति उत्पन्न मानी जा सकती है, या उनकी फैमिली के लिए कहें तो थोड़ी कष्टप्रदायक स्थिति है कि किसी व्यक्ति का पूर्ण विरक्त होकर इस तरीके से चीज़ों पर इफेक्ट डालना बहुत महत्वपूर्ण होगा। वहीं थोड़ा सा इस समय देखिए आप जो धन के लिए भी प्रयास करेंगे, क्योंकि अचानक धन प्राप्ति अवसर का भी भाव हो जाता है, तो ऐसे में अचानक धन के लिए भी जो आप प्रयास करेंगे वो सिर्फ किसी जिम्मेदारी के वशीभूत होकर, क्योंकि जस्ट सामने राहु भी बैठे होते हैं। और ये चीज़ मैं आपको एक बार पहले भी बता चुकी हूँ कि राहु का इफेक्ट अगर 100% में से देखा जाए तो ओनली 40% होता है, और केतु का प्रभाव जो होता है 60% होता है। मोस्टली राहु इसलिए प्रबल रहते हैं कि केतु ज़्यादातर अवस्थाओं में अपना प्रभाव जो है, क्योंकि शांत सौम्य व्यक्ति क्या होता है, अगर गलत भी चीज़ें हो रही होती हैं तो वो अपने प्रभावों को थोड़ा सा छीड़ कर लेता है, अपने पीछे हटा लेता है कदम कि भाई तू ही चला जा पहले, मैं तो बाद में भी चला जाऊंगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। शांत सौम्य ग्रह हैं, और इन्हें देखिए ज्योतिष के मर्मज्ञों ने इनको बहुत प्रचंडकारी भी बताया, प्रचंड ऊर्जा का कारक बताया, लेकिन मोस्टली अगर इन्हें देखा जाए तो ये डिवोशनल ग्रह हैं। ये विरक्ति चीज़ों से क्यों करते हैं? विरक्ति चीज़ों से इसलिए करते हैं ताकि आप आध्यात्म से जुड़ सके। ऐसे में ऑलरेडी अगर आप आध्यात्म से जुड़ जाएंगे, क्योंकि देखिए आध्यात्म का ही भाव, मोक्ष का भाव, मोक्ष चाहे आपकी परेशानियों से हो या आपकी जिम्मेदारियों से हो, जिन भी चीज़ों से आप मोक्ष की कामना कर रहे हैं, धन से जुड़ा हुआ पूरा प्रबल प्रचंड जो इनके ही दायरे में होता है। और शुक्र इस धन में सिर्फ ऐश्वर्य लाने का काम करते हैं, लेकिन धन देने का डिपार्टमेंट जो इसमें मोस्टली लंबे समय के लिए वो राहु केतु के पास है। और यहीं से देखिए आपके परिवार में भी विरक्ति।
यानी कि आपको इन 4 जगहों से काफ़ी ज़्यादा डिवोशनल यानी कि आपकी विरक्ति होनी स्वाभाविक है। अब ऐसे में ये जब विरक्ति होगी तो आपको देखिए, क्योंकि परिवार से विरक्ति हो जाना, धन से विरक्ति हो जाना, साथ ही साथ मोक्ष की भी संज्ञा। तो ऐसे में यदि ऑलरेडी आप आध्यात्मिक हो जाते हैं, डिवोशनल हो जाते हैं, संतों की शरण में जाने लगते हैं, मतलब जो भी पूजा पाठ संबंधी आध्यात्मिक चीज़ें हैं, अगर उनका अनुसरण आप करने लगते हैं तो मोस्टली इस समय केतु का आपको बहुत शानदार प्रभाव मिल सकता है। देखिए, और जब केतु का शानदार प्रभाव मिलेगा तो देखिए यहाँ पर शुक्र क्या है, इस समय थोड़ी सी षष्ठ अष्टम का संबंध है, तो अचानक जो भी परेशानियाँ आएंगी आपको उनको फेस करना है। लेकिन परेशानियाँ जो होंगी वो छोटी मोटी सी होंगी, लेकिन क्या होगा, आपको देखने में बहुत भयानक लगेंगी। भयानक क्यों लगेंगी? क्योंकि केतु का प्रभाव ही ऑलरेडी ऐसा होता है कि केतु आपके सामने चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं ताकि आप उनकी प्रचंडता को समझ सकें। लेकिन केतु जहाँ राहु समस्या है वहीं केतु समाधान है। हर चीज़ का समाधान आपको केतु के पास मिल जाएगा, चाहे वो आपकी सांसारिक समस्याएं हों या फिर आपके आध्यात्मिक समस्याएं हों। केतु देखिए जब निगेटिव होते हैं तब भी आपके लिए समाधान उत्पन्न करते हैं। आप मोस्टली यहाँ पर केतु से संबंधित कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं। ओम किम केतुवे नमः, देखिए बीज मंत्र है केतु महाराज का। आप इसका बीज मंत्र का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ कीजिए। साथ ही साथ केतु क्या है, ध्वज कारक ग्रह हैं। ध्वज कारक ग्रह होने के साथ साथ केतु, देखिए ध्वज लगाइए अपने घर की छत पर, 2 रंग की होनी चाहिए, क्योंकि 2 रंग की जितनी भी वस्तुएं होती हैं मोस्टली उन पर केतु का ही प्रभुत्व होता है। मल्टी कलर है तब फिर उसके लिए अन्य ग्रह जिम्मेदार हो जाते हैं, राहु वगैरह। लेकिन अगर 2 रंग का है, 2 रंग कोई भी हो सकते हैं, काला सफ़ेद है, लाल सफ़ेद है या किसी भी कलर का, आप ध्वज लगाइए। ध्वज लगाकर देखेंगे आपको धीरे धीरे केतु के बहुत अच्छे प्रभाव मिलने लगे। एक गिलोय नाम की जड़ आती है, उसको भी देखिए अपने घर की छत पर लगा दीजिए, क्योंकि गिलोय एक ऐसी बेल होती है जो केतु के प्रभावों को साक्षात आपकी आंखों के सामने दृष्टिगोचर करती है कि केतु के प्रभाव कितना विस्तार लेते हैं। ये चीज़ आप आँखों से उस बेल को बढ़ते हुए देखते हैं। इसके अतिरिक्त